वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। ऐसे एस्पायरेंट जिन्होंने भी यूपीएससी 2025 में जो एग्जाम 17 आपका अप्रैल को हुआ था वो दिया था, उनके लिए एक गुड न्यूज है। उनकी जो आंसर की है और उनका जो मास्टर का जो रिस्पॉन्स सीट है वो अपलोड कर दी गई है। वो जाके यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। अपना जिन्होंने जूलॉजी का सब्जेक्ट दिया उनका भी और या और कोई भी सब्जेक्ट दिया उनका भी आंसर की जो रिलीज कर दी जा चुकी है। वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी एक सब्जेक्ट की, एक तो आपको मास्टर बुकलेट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको एक आंसर की देखने को मिलेगी। इस मास्टर बुकलेट के थ्रू आप आंसर की को अपने चेक कर सकते हो, जिसमें दोनों पेपर आपका जैसे आया था कि जनरल नॉलेज का होगा और सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर और ये रहा आपका आंसर की। आपका जो रिस्पॉन्स सीट है उसके थ्रू आप चेक कर लीजिएगा जो आपकी कार्बन कॉपी थी और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जाइए चेक कर लीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। अगर हम जूलॉजी की बात करें अगर आंसर की तो हम आपको जल्दी से आंसर की बता देते हैं जूलॉजी की कि कौन से क्वेश्चन की कौन से आंसर की इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 से जो आपका स्टार्ट हुआ है कि व्हाट अकर्स ड्यूरिंग सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेशन। जब सोडियम पोटेशियम पंप का ऑपरेट होता है तो क्या होता है, तो आपको पता है आउटफ्लेक्स होता है आपका 3 सोडियम आयन और इनफ्लेक्स होता है 2 पोटेशियम आयन। तो इसका हो जाएगा डी। जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता दें ऑफिशियल आंसर। न्यूक्लियोसोम, द कोर न्यूक्लियोसोम कंटेन फॉलोइंग स्टोन प्रोटीन। H2A H1 होता है, H1 तो होता नहीं, H2A होता है, H2B H3 H4। तो 32 का जो ये है सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द कंट्री। कौन सा जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 ये है आपका नीलगिरी। आई होप आपने यही सब लगाया हो। अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स आर प्रोड्यूस बाई, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो ये प्रोड्यूस होती हैं आपके जो आंसर दिया हुआ है 34 का जो डी टेरोपस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन इज नॉट पॉजिटिव इंट्रैक्शन। इनमें से कौन सा पॉजिटिव इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसमें जो एमेंसिलिज्म है वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की है, हमने इससे पहले आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया, यहाँ आपको बता देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया इज। कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। 36 की बात करें तो इसमें है पिग्मी हॉग। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो विच वन ऑफ द विच वन इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट। ये होगा जो आंसर की में दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, 37 का बी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है एक्सरे कॉज म्यूटेशन थ्रू। एक्सरे किसके थ्रू म्यूटेशन कॉज करता है, 38 का है ए, डिलीशन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कौन सा कंट्रारी है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर दिया गया वो ये दिया बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते, ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था पहले। क्वेश्चन नंबर 40 इसका दिया है ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान। ऑल जब लिख देंगे, ऑल जब लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी फंसेगी क्वेश्चन नंबर 40 का। इन्होंने ए आंसर दिया है ऑफिशियल की में। ठीक है, ऑफिशियल की में ए आंसर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन फंसेगा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट हैं। कहाँ सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट। सही बात तो लिखी हुई, क्वेश्चन नंबर यही है। अभी ऑल ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स हैव ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुझे लग रहा है, 40 इसको डिस्कस करेंगे हम अलग से। ठीक है, 41, क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर लंग फिश डज नॉट रिजेंबल विद कार्टिलेजिनस फिश। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो कि कार्टिलेजिनस फिश से नहीं होता है लंग फिश में, तो 41 है आपका सी, किल कवर्ड बाई अपरकुलम। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है बी, चारगाफ रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर दिया इन्होंने कि लिपिड में कौन सा प्राइमरी हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है 43 का, वो दिया है डी, एल्किल ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, कौन से क्वेश्चन अगर चैलेंज हो सकते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा हमको मिलेगा अगर। 44 का ए,
द कार्बोहाइड्रेट रिच जोन इन ग्लाइकोकैलिक्स, ये तो बताया था मैंने आपका पहले भी आंसर में। 44 का जो आंसर है, 44 जो है वो ए, 45 जो है वो भी ए है, ठीक है, ये हो गया। 46 जो है आपका वो है बी, पेल्विक गर्डिल, यही बताया था आपको। 47 है आपका सी, 47 है आपका सी। 48 है आपका, 48 है आपका सी, यही बताया था आपको पहले भी। 49 है, 49 है आपका ए, जेनेटिक रिलेटेडनेस, स्किन सिलेक्शन उसी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 50 है बी, ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं, बाद में हम आपको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, 51 का जो आंसर दिया गया है वो ए। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर दिया गया है, 52 का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है, इसका भी ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर दिया गया है, 53 का ए, राइबोफ्लोरिन, यही बताया था हमने आपको, हमने आंसर की में। 54 का दिया गया है ए। 55 जो दिया गया है वो दिया गया है आपका, 55 जो दिया गया है वो दिया गया है आपका डी। 56 जो दिया गया है वो आपका दिया गया है, 56 दिया गया है सी, सॉरी 56 जो दिया गया है वो सी। 57 जो आपका दिया गया है, असर्शन रीजन जो था वो दिया गया है बी, बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर दिया गया वो दिया गया है डी, डायबिटीज मेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर दिया गया वो दिया गया है बी, बी। पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट स्टेबलाइज करती है, यही हमने बताया भी था। 60 का अगर हम देखें तो बी, बहुत ए आर करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 61 का देखें तो बी। क्वेश्चन नंबर 62 का देखें तो डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 63 का ए, क्वेश्चन नंबर 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी, ये बताया था हमने आपको आंसर में। क्वेश्चन नंबर 66 का भी बी, ए और डी सही होगा, ठीक है, ए और डी, ये शायद गलत हुआ है, ए सी डी मैंने बताया था। चलो देखते हैं इसको, आप बाद में, ठीक है, हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका सी, लेफ्ट टू प्रोटीन, यही बताया था हमने। क्वेश्चन 68 जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव मैंने बताया था, लोग मान नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 69 का डी, ठीक है, लेकिन वो वही सही हुआ क्योंकि मैमल्स भी है। 70 का है ए, बाइक्वाइड। क्वेश्चन नंबर 71 का है सी, स्टारफिश एंड सी अर्चिन। क्वेश्चन नंबर 72 का है आपका सी, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर हेल्ड बाय लेयर मेनली बाय दीज बॉन्ड्स। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर हेल्ड बाय लेयर मेनली बाय दीज। हाँ, जो ये जो प्रोटीन की बात कर रहा है वो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की बात कर रहा है, आई थिंक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का। तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो बाइंड होते हैं वो कोवेलेंटली बाइंड होते हैं, ठीक है, शायद ये बात कर रहा है। 72, 73 का आंसर है बी, कल सिक्वेस्ट्रिन, ठीक है। 74 का जो ऑप्शन है वो है बी, मेडला ब्लॉन्गाटा, यही तो बताया था हम लोगों ने, हम लोग डिस्कस किया था जब, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो है आपका लिगेंड, सी। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो है बी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का अगर आंसर की बात करें तो ये है आपका ए, क्वेश्चन नंबर 77 का है ए। 78 का है बी, इन सिटू, यही बताया था हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 80 का है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81 का है ए। मोस्टली चीज़ें वही हैं जो हमने बताई थी आपको अपने उसमें। क्वेश्चन नंबर 82 का है डी, कॉर्ल वॉन फ्रिश, साइंटिफिक हु डिस्कवर्ड द लैंग्वेज ऑफ हनी बीज, हाँ बिल्कुल यही बताया था हमने 82। क्वेश्चन नंबर 83 का भी है डी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का है डी, टीजीएफ बीटा एफजीएफ सिग्नलिंग, दोनों बताया था हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 85 का है सी, क्वेश्चन नंबर 85 जो है आपका वो है सी। क्वेश्चन नंबर 86 है वो है आपका बी, गिल्स से, यही बताया था हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, 87 जो उसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 88 है उसका आंसर है सी।
अल्जाइमर डिजीज, यही बताया था आपको हमने। क्वेश्चन नंबर 89 है, वो है डी। ठीक है, मोस्टली चीज़ें इसमें सही है, एक क्वेश्चन पे शायद अपडेट हो सकता है किसी में। और क्वेश्चन नंबर 90 इस पे थोड़ा सा वो था कि कोई कोई फिक्स एक्शन पैटर्न बना रहा था एफएपी, लेकिन हमने जो बनाया था वो इनेट बिहेवियर बनाया था आपको, और यही सही है आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, वैलिड प्रूफ, तो आप इस पर जरूर चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का सी ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 91 का ए, डीएनए फाइलोजेनी को किसकी बेसिस पे आप करा सकते हो? फाइलोजेनी कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ, फाइलोजेनी डीएनए के बेसिस पे, हाँ बिल्कुल, एंसेस्ट्री जो डीएनए के बेसिस पे आप देख सकते हो। 93 का सी, यही बताया था हमने आपको। 94 का सी, ग्वानिल ट्रांसफरेज, मेथिल ट्रांसफरेज, ग्वानिल ट्रांसफरेज, ये भी आंसर था कहीं ना कहीं, और ये भी था, तो ग्वानिल ट्रांसफरेज इन्होंने माना है। ठीक है, इसको भी आप अगर कहीं मिल रहा है आपको अच्छी बुक में तो इसको चैलेंज कर सकते हो। 94, 95 की बात करोगे तो 95 सी यही सही है। ये गलती से मैंने बता दिया था जाइगोटिन, लेकिन यही सही। 96 का है आपका सी, ये बताता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 97 का आपका है बी, गोरिल्ला। 98 का है आपका डी, जो है रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम पाए जाते हैं। 100 का है आपका बी, साइक्लिन ए CDK2। ठीक है, लोग इसमें बहुत सारे आंसर बता रहे थे, साइक्लिन ई CDK2 कोई बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन मैं जब बता रहा था तो साइक्लिन ए CDK2 ही बताया था मैंने, क्योंकि ट्रिगर करेगा जीवन से एस में जाने के लिए, तो जो एस फेज की होगी वही तो करेगा, वही तो उसका डिग्रेडे जीवन का तो वो जो जीवन की होगी वो तो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, जीवन एस का जो होगा, जो आने वाला होगा, ए होगा। ठीक है, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 99 का डी ही है। ओके, सॉरी डी ही आंसर है। ठीक है, डी आफ्टर आंसर के मुझे सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 100 देख लिए थे, ग्लाइकेशन, ये सही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे सही है। एक वो फिक्स एक्शन पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है उस पर आप वो कर सकते हो थोड़ा सा क्लेम, बाकी सारी सही है। तो ये आंसर की है, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मिला लीजिए, फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि आपके कितने बन रहे हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मैसेज करिएगा, हम आपको ये दोनों आंसर की और दोनों चीज़ें हम आपको भेज देंगे। ठीक है, आप जल्दी से चेक कर लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।